Hello dear students, I am Vijender Singh and you are watching my channel V शिक्षा makes your study easy। आज हम क्लास 10 के MCQs लाए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। आपको जो है हर क्वेश्चन के अंदर जो है 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा और आपको जो है ऑप्शन बताना है। ये MCQs आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो प्लीज़ वॉच अप टू एंड चेक योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। जो आपकी टॉर्च होती है, आपकी जो सर्च लाइट होती है या फिर जो व्हीकल की हेडलाइट होती है, उनके अंदर बल्ब जो कहाँ पर रखा जाता है। आपके ऑप्शन है ए बिटवीन पोल एंड फोकस, बी वेरी नियर टू द फोकस, सी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या डी एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर। एंड योर आंसर इज़ वेरी नियर टू द फोकस। जो आपकी टॉर्चेज होती है, सर्च लाइट होती है या फिर गाड़ी के जो हेडलाइट्स होती है, उनके अंदर जो बल्ब की प्लेसमेंट बिल्कुल फोकस के नज़दीक होती है, क्योंकि जो आपकी लाइट रेज होती है जब वो रिफ्लेक्टेड होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो मिरर का आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाती है एंड कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट इज़ ऑब्टेन। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो जो हमें बीम ऑफ लाइट जो है ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। कोई मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितने दूर खड़े हो या कहाँ पर खड़े हो, आपकी इमेज हमेशा ही जो है इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मीन अपराइट पोजीशन में बनेगी। तो आपका ये ऐसा मिरर कौन सा होगा? और आपके ऑप्शन है ए प्लेन मिरर, बी कनकेव, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। एंड योर आंसर इज ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर खड़े हो, आपकी इमेज जो है हमेशा ही जो है इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल होगी। जब आप प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी जो इमेज बनती है उसमें क्या होता है, जो आपकी लाइट रेज होती है वो एक्चुअली में अपीयर टू मीट होती है, वो एक्चुअली में नहीं मिल रही होती है। इसलिए जो आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज जो हमेशा ही इरेक्ट होती है, मेन कि अपराइट पोजीशन में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज। जब एक लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ऑलवेज ए चेंज इन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। आपका स्पीड के अंदर भी चेंज होगा और डायरेक्शन में भी चेंज होगा। बी नो चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, ना आपका स्पीड में चेंज होगा ना डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज होगा। सी ए चेंज इन स्पीड बट नो चेंज इन डायरेक्शन, आपकी स्पीड के अंदर तो चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। या डी ए चेंज इन डायरेक्शन बट कांस्टेंट स्पीड, कि डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा लेकिन आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी। एंड योर आंसर इज ए ऑलवेज ए चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। जब एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो आपकी स्पीड में तो चेंज होता ही होता है, साथ में आपकी डायरेक्शन के अंदर भी जो है चेंज होता है। क्योंकि लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो रिफ्लेक्टेड होती है एंड रिफ्रैक्शन डिपेंड जो है आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम आपका कितना डेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्ड गुड फॉर। जो हमारे जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो किसके लिए अच्छा है? और आपके ऑप्शन है ए प्लेन मिरर ओनली, बी स्पेरिकल मिरर ओनली, सी ऑल मिरर इरेस्पेक्टिव देयर शेप्स, एंड डी नन ऑफ दीज। एंड योर आंसर इज सी ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव देयर शेप्स। आपके सारे के सारे मिरर और उनकी शेप के ऊपर जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अप्लाई करता है। और हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमें दो बातें बताता है।
One is angle incident is always be angle reflection, and second is point lies on contact, incident ray and reflected rays, and normal rays lies on a same plane. Question number 5. A spherical mirror and thin spherical lens have each a focal length of -15 सेंटीमीटर. आपका एक स्पेरिकल मिरर और आपका थिन स्पेरिकल लेंस दोनों की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है. द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी. तो आपका जो मिरर है और जो आपका लेंस है वो इनमें से कौन सा होगा? और आपके ऑप्शन है ए बोथ कनकेव, दोनों ही आपका मिरर और आपका जो लेंस है वो कनकेव होंगे. बी बोथ कन्वेक्स, दोनों के दोनों जो कन्वेक्स होंगे. सी द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स, आपका जो मिरर है वो कनकेव होगा और लेंस आपका कन्वेक्स होगा. या डी द मिरर इज कन्वेक्स बट द लेंस इज कनकेव, या फिर आपका जो मिरर है वो कन्वेक्स होगा या फिर आपका लेंस और लेकिन लेंस आपका कनकेव होगा. एंड योर आंसर इज ए बोथ कनकेव. आपका जो स्पेरिकल मिरर है या फिर आपका जो स्पेरिकल लेंस है अगर उनकी फोकल लेंथ माइनस में है तो दोनों के दोनों जो है आपके कनकेव मिरर होंगे, क्योंकि जो आपकी नेगेटिव फोकल लेंथ है वो क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर लाइज करेगा या लेफ्ट पोल के लेफ्ट साइड कर ऊपर जो है लाइज करता है. सो इट इज़ कनकेव मिरर और कनकेव lens. Question number 6. A ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. एक रे जो आपकी ट्रेवल करती हुई आ रही है और जो आपका ग्लास स्लेब है उसकी पैरेलल बाउंड्री के जो उसकी पैरेलल बाउंड्री वहाँ पर वो परपेंडिकुलर है. तो जो आपकी रे होगी द रे ऑफ लाइट वो क्या करेगी? और आपके ऑप्शन है ए इज़ रिफ्रैक्टेड टूवर्ड द नॉर्मल, क्या वो नॉर्मल की तरफ जो रिफ्रैक्टेड होगी. बी इज़ रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर वो नॉर्मल से अवे रिफ्रैक्टेड होगी. या सी इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, वो आपके सेम पाथ के अंदर जो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी. या डी डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, या फिर रिफ्रैक्टेड होगी ही नहीं. एंड योर आंसर इज डी डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्टेड नहीं होंगी. यहाँ पर जो है आपकी लाइट की जो रे है वो एक मीडियम से अंदर दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है. तो जो ग्लास स्लेब है उसके लिए आपका वो सेकंड मीडियम है. तो जब आपकी जो आपकी रे है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी तो पैरेलल ग्लास की स्लेब जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी तो इट इज़ ए नॉर्मल रे, ये आपकी नॉर्मल रे होती है. एंड इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, और ये रिफ्रैक्टेड नहीं होती है इसलिए जो है इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट वे, वो स्ट्रेट वे के अंदर जो है ट्रेवल करेगी. तो आपका आंसर जो है डी होगा, डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड. क्वेश्चन नंबर 7. द इमेज फाउंड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. जो कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनाई जाती है ऐसी इमेज जो वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी हो. वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ उस मिरर में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी. और आपके ऑप्शन है ए बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी. या बी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी. सी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी. या डी बिटवीन द पोल द ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, या फिर पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगी. एंड योर आंसर इज डी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस. जब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है पोल और फोकस के बीच में होगी तो कनकेव मिरर जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है ओनली इन दैट पोजीशन. अगर आपकी जो कोई भी पोजीशन होगी वो फोकस से पहले होगी तो आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ
मैग्नीफिकेशन ऑफ ए मिरर इंडिकेट। आप जो नेगेटिव साइन होता है मिरर के अंदर, जो आपका जो नेगेटिव साइन होता है वो हमें क्या मैग्नीफिकेशन करता है? और आपके ऑप्शन है ए इमेज इज़ वर्चुअल, कि आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, या बी इमेज इज़ रियल, कि आपकी जो इमेज है वो रियल है, सी इमेज इज़ इरेक्ट, कि आपकी इमेज इरेक्ट है, या डी नन ऑफ दीज। एंड योर आंसर इज बी इमेज इज़ रियल। जो नेगेटिव साइन होता है मिरर के अंदर वो आपको ये मैग्नीफाई करता है आपकी जो इमेज है वो रियल है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो फोकल लेंथ है मिरर की वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है। और इमेज इज़ मेड कनकेव मिरर एंड हियर रे एक्चुअली मीट द आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए जो इमेज आपकी रियल होगी, और अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, the rays parallel to the principal axis of spherical mirror actually meet at point 20 cm distance from its pole। आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है स्पेरिकल मिरर के अंदर, और वो एक्चुअली में मीट कर रही है पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो आइडेंटिफाई द मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपको मिरर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ को भी आइडेंटिफाई करना है। और आपके ऑप्शन है ए convex mirror and focal length is 20 centimeter, B concave mirror and focal length is 20 centimeter, C concave mirror and focal length is 40 centimeter, D convex mirror and focal length is 40 centimeter। And your answer is B concave mirror and focal length is 20 centimeter। Here ray actually meet after reflection। यहाँ पर जो है आपकी जो रे है वो एक्चुअली में मीट कर रही है। इट्स मीन पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस। इसका मतलब है कि आपकी जो पैरेलल रे है वो कहाँ पे मीट कर रही है? फोकस पे मीट कर रही है। अब और मिरर इज कर्व्ड। अब मिरर जो आपका कैसा है? कर्व्ड इन्वर्टेड। आपका मिरर जो है इन्वर्टेड है एंड इट्स कनकेव मिरर, और ये कनकेव मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ जो है आपकी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके जो रेज है वो फोकस पे मीट कर रही है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो आपकी, आप कहने का मतलब कि फोकस लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको जो है एक कन्वेक्स लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है उसकी पावर को बताना है। ए 0.5 डायप्टर, बी 2 डायप्टर, सी -0.5 डायप्टर, या डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। एंड योर आंसर इज -0.5 डायप्टर। आपका जो पावर होता है, जो कनकेव लेंस होता है, उसकी जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू कैरेस्टियन साइन ऑफ कन्वेंशन स्पेरिकल मिरर, जो आपका कन्वर्ट लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, और उसकी जो डाइवर्जिंग लेंस है एंड फोकल लेंथ ऑफ दीज लेफ्ट साइड ऑफ द फोकल ऑप्टिकल सेंटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड के अंदर होती है, और आपकी जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होती है। तो इसलिए जो है आपकी जो पावर होगी वो -0.5 डायप्टर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल वी शिक्षा मेक्स योर स्टडी इजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जैसे आपको हेल्प मिली है औरों को भी हेल्प मिले। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।